तो रूट के बारे में ही अभी स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले जो है 3 लेक्चर बन चुका है, आप उसको वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज उसके आगे का स्टडी करते हैं। तो क्या होता है रूट, ठीक है। रूट कितने तरह का होता है, तो टैप रूट होता है और क्या होता है फाइब्रस रूट, ठीक है। क्या होता है टैप रूट और फाइब्रस रूट। अगर आपसे पूछा जाए कि टैप रूट क्या होते हैं और फाइब्रस रूट क्या होता है, देखो ये जो है सिंपल सा रूट दिख रहा है, ये क्या है टैप रूट जिसमें ढेर सारे फाइबर दिख रहे हैं, वो क्या होगा फाइब्रस रूट, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है। तो ये देखिए डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स, तो सारे रूट क्या होते हैं रेडिकल से ही डेवलप होते हैं। मैक्सिमम जो रूट का डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है रेडिकल्स, और जो डायरेक्ट रेडिकल से बन ही जाते हैं उनको क्या कहते हैं ट्रू रूट्स, ठीक है। तो एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन उसको क्या कहते हैं ट्रू रूट, या फिर उसी क्या कहते हैं टैप रूट, ठीक है। जो रूट डायरेक्ट कहाँ से रेडिकल से, एम्ब्रियो के स्टेज होता है रेडिकल वहाँ से बनता है, उसको क्या कहते हैं टैप रूट। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कह रहा है कि द मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। जैसे ये मान लीजिए ये रूट है, इसका जो ये मेन रूट है, मेन मतलब जो मेन ट्रंक है, इसको क्या कहते हैं प्राइमरी रूट, और जो इससे निकला हुआ है उसको क्या कहते हैं सेकेंडरी रूट, ठीक है। तो कह रहा है द मेन रूट इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। ये क्या होते हैं इट्स ब्रांचेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड सेकेंडरी रूट, मतलब इससे मेन रूट से जो पहला ब्रांच निकलता है उसी को क्या कहते हैं सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। एंड ब्रांचेज ऑफ सेकेंडरी ऑर्डर इज कॉल्ड टर्शरी, और इससे भी अगर ब्रांच निकले तो उसको क्या कहते हैं टर्शरी रूट्स कहते हैं। एंड सो ऑन, फिर अगर उससे भी निकले तो उसको क्या कहते हैं क्वार्टेनरी, ठीक है। इस तरह से एंड सो ऑन मतलब ऐसे ही आगे जोड़ते आप चले जाइए। फिर कह रहा है कि द मेन रूट अलॉन्ग विथ इट्स ब्रांचेस फॉर्म टैप रूट, तो जो मेन रूट होता है यही क्या फॉर्मेशन करता है टैप रूट सिस्टम का, ठीक। जैसे किसमें टैप रूट पाया जाता है मस्टर्ड, जो आप सरसों का तेल खाते हैं ना, सरसों का तेल ब्रिसिका, तो उसका सरसों जो होता है उसका नाम क्या है मस्टर्ड, और इंग्लिश में मस्टर्ड करते हैं। और उसका जो बोटानिकल नेम है, बॉटनी है प्लांट है, उसका बोटानिकल नेम क्या होता है ब्रेसिका, ठीक है। और किस में पाया जाता है सनफ्लावर में पाया जाता है, किस में सनफ्लावर में पाया जाता है। आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देती हूँ, जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं मतलब कि जिनमें दो, जो अगर उनको उनके शीट को ब्रेक करिए, मतलब मान लीजिए कोई शीट है और इसके शीट ब्रेक करने पे क्या हो दो पार्ट्स में टूट जाए। जैसे आप देखिए दालें, आप जो दाल खाते हैं दाल को अगर ब्रेक करिए तो क्या होता है दो दाल में टूट जाता है। लेकिन क्या चावल उस तरह दो पार्ट्स में टूटता है, नहीं टूटता ना। क्या गेहूं दो पार्ट में टूटता है, नहीं टूटता ना। तो चावल और गेहूँ ये सब क्या होते हैं मोनोकॉट, मतलब इसमें सिंगल कॉटिलीडन है, और जो दो पार्ट्स में टूट जाते हैं उनको क्या कहते हैं डाइकॉटिलीडनस। तो जितने भी अगर आप कभी देखिए सरसों के दाने अगर उसको आप ब्रेक करिए तो दो पार्ट्स में टूट जाता है, ध्यान से कभी उसको जो है तोड़ने की कोशिश करिए तो दो पार्ट्स में आराम से टूट जाता है। तो ये क्या होता है डाइकॉटिलीडनस। तो जितने भी डाइकॉटिलीडनस प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है मैक्सिमम टैप रूट सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये दोनों सनफ्लावर और जो है ब्रेसिका क्या है डाइकोटिलीडानस के प्लांट्स हैं। फिर कह रहा है प्रेजेंस ऑफ टैप रूट सिस्टम इस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आगे दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक किसका है डाइकोटिलीडानस, मतलब जिसको ब्रेक करने पे जिसके जो दाने होते हैं शीड होती है उसको तोड़ने पे क्या हो दो पार्ट्स में टूट जाएं उसको क्या कहते हैं डाइकोटिलीडानस, उसको क्या कहते हैं कॉटिलीडान कहते हैं, ठीक है। प्लांट फिर कह रहा है कि टैप रूट नॉर्मली ग्रो वर्टिकली। देखो टैप रूट क्या होता है नॉर्मली कैसे ग्रो किया है वर्टिकली, क्या होता है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो किया होता है टू लेसर और ग्रेटर डेप्थ, मतलब कम भी इसका डेप्थ गहराई हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है इस जैसे इसकी प्लांट्स को ज़रूरत हो, ठीक है। वाइल सेकेंडरी एंड टर्शरी ग्रो ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स और सम ग्रो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसमें क्या होता है ये सीधे भी होता है हॉरिजेंटली भी होता है, ठीक है, ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स, तो मतलब इसमें हॉरिजेंटली भी है और वर्टिकली भी है, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी रूट्स है। ये सेकेंडरी रूट्स, और ये जो फाइब्रस रूट है इसमें भी ढेर सारे सेकेंडरी टर्शियरी में मल्टीपल रूट्स निकलते हैं। एक देखिए एक रूट में पता नहीं कितने ब्रांचेस है ना, तो ये इसलिए इसका नाम ये फाइबर, मतलब इसमें ढेर सारा क्या है फाइबर लाइक, फाइबर मतलब आपस में जैसे फाइबर नहीं होता है ऊन का गोले को जिसे आप एकदम मिक्स कर दीजिए फिर उसको तो क्या बनता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पतले पतले फाइबर की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम है फाइबर। और ये किस में होता है फाइब्रस स्ट्रक्चर
मोनोकॉट में होता है। किस में होता है? मोनोकॉटिलिडन्स में होता है। फिर कह रहा ऑल द लैटरल ब्रांचेस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। लैटरल ब्रांच क्या होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल और बेसिपिटल दो होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है? एक्रोपिटल सक्सेशन। इसका मतलब क्या होता है? द ओल्डर एंड लॉन्गर ब्रांचेस आर नियर टू द बेस। मतलब जो ओल्ड होगा, इसका एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब समझ जाइए कि जो ओल्ड होगा, जो पुराना होगा, वो कहाँ होगा? बेस में होगा, ठीक है। और यंगर एंड शॉर्टर वंस नियर द अपेक्स ऑफ द मेन रूट। जो मेन रूट है, मान लीजिए मेन रूट है, रूट यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से बन रहा है, तो जो पुराना रूट है वो कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा। कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, बेस एरिया में होगा। जबकि जो यंगर पार्ट होगा वो, जैसे ही मान लीजिए ओल्ड पार्ट कहाँ है? इधर ओल्ड पार्ट है, ठीक है, इधर ओल्ड है, और यंग कहाँ है? ऊपर की साइड है। जितना भी क्या होगा? यंग होगा, वो कहाँ होगा? जो है यंगर पार्ट ऊपर की साइड होगा। तो इसको क्या कहते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन। बहुत बार पूछता है, बहुत जगह टर्म यूज़ होता है। तो आई होप आप लोग इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्या होता है एक्रोपिटल सक्सेशन? अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है मैं फिर से बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका ओल्ड पार्ट होता है वो कहाँ होता है? बेस के एरिया में होता है, नीचे की साइड होता है। और जबकि यंगर क्या होता है? यंगर आपका कहाँ होता है? शॉर्ट जो होता है वो किधर होता है? नियर द अपेक्स, ऊपर की साइड होता है, ठीक है, मेन रूट के। और मेन रूट कौन सा है? ये बीच का, ये जो है मेन रूट है, ठीक। अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। सेकंड क्या है? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो जो है इसका क्या है कि अ रूट दैट डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट्स ऑफ द अदर रेडिकल। देखो, अगर रेडिकल के अलावा जो एम्ब्रियो के स्टेज होता है, प्लांट जब बनता है तो उसका एम्ब्रियो के स्टेज होता है। मतलब जब प्लांट बहुत छोटा होता है तो उसका एम्ब्रियो के स्टेज होता है। तो अगर उसकी क्या होता है? रेडिकल से को छोड़ के और कहीं से क्या होता है? रूट निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसी को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल, और ये बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एडवेंटिशियस रूट। तो अगर रेडिकल को छोड़ के एक्सेप्ट रेडिकल और कहीं से भी अगर रूट निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, ठीक है। सच रूट में डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड नोट्स एंड लीव्स। ये कहाँ से? स्टेम से भी निकल सकते हैं, नोट से भी निकल सकते हैं, और कहाँ? पत्तियों से भी निकलते हैं। कभी कभी आपने देखा है कि रूट कहाँ से? स्टेम से निकलता है, या नोट से निकलता है, लीफ से निकलता है, तो वो एडवेंटिशियस रूट की कैटेगरी में आता है। कह रहा है कि इन मोनोकॉट, जो मोनोकॉट होते हैं मतलब उसमें सिंगल कॉटिलिडन्स होते हैं, रेडिकल इज शॉर्ट लाइफ। तो इनमें रेडिकल क्या होता है? रेडिकल तो होता है, लेकिन क्या होता है? शॉर्ट लाइव्ड होता है। फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के जो बेस है वहाँ क्या होता है? स्टेम, वो शॉर्ट लाइव्ड होता है। और ये क्लस्टर ऑफ ऑल इक्वल साइज रूट एराइजेस। और यहाँ पे क्या होता है? क्लस्टर, इक्वल साइज के क्या होता है? क्लस्टर निकलता है। क्लस्टर मतलब समझते हैं? बंचेस, गुच्छा टाइप के निकलता है। दिस इज नोन एज एडवेंटिशियस। इसी को क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट। जैसे मेज, व्हीट, और क्या है? शुगर केन। मेज, जो आप मेज खाते हैं, मक्का, और व्हीट, गेहूँ, शुगर कैन, शुगर कैन तो सबको पता है, गन्ना का रस पीना सभी को पसंद है ना। तो किसे? शुगर कैन, इसमें पाया जाता है। और ये जो फाइब्रस रूट है ना, ये भी कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है? ये मोनोकॉट का ही है, ठीक है। ध्यान रखिए, फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है? मोनोकॉटिलिडास में पाया जाता है। कह रहा है कि इट इज़ ऑल्सो नोन है, इसी को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। देखिए गुच्छा की तरह दिख रहा है कि नहीं? क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर। तो किस में पाया जाता है? ये मोनोकॉट में पाया जाता है। एडवेंटिशियस रूट ऑफ ग्रासेस, और एडवेंटिशियस रूट किस में पाया जाता है? ग्रासेस में पाया जाता है। ग्रासेस किसके पार्ट्स हैं? मोनोकॉट का ही है। जो आपका ग्रास होता है वो क्या होता है? मोनोकॉट होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट डू नॉट ग्रो वेरी डीप। भाई फाइबर की तरफ है तो क्या होगा? बहुत डीप थोड़ी ना जा पाएगा, क्योंकि फाइबर की तरह है तो ऊपर ही सॉइल के क्या रहेगा? ऊपर ही रह जाएगा, वो बहुत डीप सॉइल में नहीं जा पाएगा। डीप कौन जाएगा? आपका टैप रूट सिस्टम डीपली जाता है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी आप लोग का क्वेश्चन हो, कैरी हो, आप क्वेश्चन करिए, आपको जल्दी से जल्दी आंसर दिया जाएगा। और देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज जितना मैंने पढ़ा है इतना इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है नीट में आना, या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी
यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है, कन्फ्यूजन को एकदम बढ़िया से दूर कर लेना है। कोई सिंगल कन्फ्यूजन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत नुकसान कर सकता है, इसलिए आपको एकदम ईमानदारी से मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि टैप रूट किस में पाया जाता है, फाइब्रस रूट किस में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका काम है। और एक चीज़ है, लार्जेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में दिया ही है कि जो लार्जेस्ट ग्रास होता है, लार्जेस्ट ग्रास क्या होता है। अगर किसी को पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि व्हाट लार्जेस्ट ग्रास होता है वो किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है और जब आपको पता चलेगा आप सोचेंगे अच्छा ये ग्रास है। तो नहीं पता हो तो मैं अभी बता दे रही हूँ, लार्जेस्ट ग्रास जो होता है वो बैम्बू होता है। जो बांस होता है ना, बैम्बू बांस